विभाजित होता है, 9 दूनी 18, ये विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 11 से विभाजिता का नियम, 3 पूछा गया है पेपर में, 6 पूछा गया है और 9 पूछा गया है। अभी तक 11 नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं। अगर इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो इस बार 11 से विभाजिता का नियम आएगा जरूर। इसको ध्यान से समझते हैं। अगर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए ये आपकी संख्या लिखी है, इसमें दाहिनी तरफ से, ये दाहिना है, दाहिनी तरफ से सम और विषम, ये हो गए सम स्थानों पे, सम और विषम स्थान का खेल है इसमें। दोस्तों सम और विषम संख्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, सम स्थान और विषम स्थान। इसका मतलब ये है कि दूसरा स्थान सम स्थान है, ये चौथा स्थान सम स्थान है, ये सम स्थान है 6वां नंबर और ये सम स्थान है 8वां नंबर। सम स्थानों की बात हो रही है, सम संख्याओं की बात नहीं हो रही है। हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सम स्थान दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां। फिर विषम स्थान कौन से हैं? पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ये विषम स्थान है। स्थानों की बात हो रही है, हम फिर से बता रहे हैं, सम संख्याओं या विषम संख्याओं की बात नहीं हो रही है। ये जिस जगहों पर है, दाहिनी तरफ से हम, जैसे सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, तो वैसे ही उसी स्थानों पर, दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पर, 6वें स्थान पर और 8वें स्थान पर सम संख्याओं पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं। पहले हमने इनको लिख लीजिए जो विषम स्थान पे हैं, यानी 3 प्लस 1 प्लस, ये हो गया आपका विषम स्थानों पर अंकित अंकों का योग, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। विषम स्थानों पर स्थित, विषम स्थानों पर स्थित अंक, ये अंक हैं और विषम स्थानों पर स्थित हैं, इनका योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, यानी 9, 5, 14, 14, 6, 20, 2, 22, 22, 4, 26। हमने इसको सीधे लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं थी। और इसको जोड़ लीजिए, 8, 1, 9, 3, 12, 12, 3, 15। ये जो अंतर है, इन दोनों का अंतर और घटाना और अंतर में दोस्तों एक थोड़ा सा फर्क होता है। घटाने का मतलब है कि छोटी से बड़ी संख्या को भी घटा सकते हैं और बड़ी से छोटी संख्या को भी घटा सकते हैं। लेकिन अगर अंतर की बात की जाए तो अंतर का मतलब ये है कि बड़ी वाली से छोटी को घटा दो, उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस हो, आपको माइनस चिन्ह या प्लस चिन्ह नहीं लगाना है, जितना दोनों के बीच में डिफरेंस हो आपको केवल उससे मतलब रखना है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस दोनों में आ रहा है? 11। 26 और 15 का जो अंतर है वो 11 है। तो यहाँ परिभाषा देखते हैं, दाहिनी ओर से विषम संख्या के विषम स्थानों पर, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, यानी पहले हमने विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया, फिर सम स्थानों के अंकों का योग कर लिया। इन दोनों का अंतर या तो 0 हो, जैसे यहाँ पे 11 आया है, या फिर 11 से विभाजित हो, या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। अगर 0 आ जाएगा तब भी आपको पता है कि संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से। अगर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ 11 आया, ये 11 से विभाजित हो रहा है, तब भी आप जान जाएंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे ये पूरी संख्या लिखी हुई थी 9, 8, 5, 1, 8
और मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया 4 3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, एक अंक कोई गायब कर देंगे। अब अंक गायब हो गया है तो इसमें आपको पहले क्या करना है, सम अंकों का योग। कितना आया, 26 आया था सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, और अंतर फिर विषम स्थानों के अंकों का योग। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो अभी इसको मत जोड़िए, बाकी जोड़ लीजिए। 3, यहाँ कुछ नहीं है, 3 1 4, 8 4 12, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे अभी कोई संख्या ना लिखिए, आपको परिभाषा के हिसाब से चलना है। अब देखिए, या तो इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, अगर इनका अंतर 0 करना है तो यहाँ पे 14 भरा जाएगा, लेकिन इतना वो अंक नहीं बल्कि वो संख्या हो जाएगी, और क्वेश्चन में पूछेगा अंक कौन सा भरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है अब 0 तो कर नहीं सकते, वो नहीं तो यहाँ 14 जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको 11 से विभाजित करने लायक कोई अंक यहाँ पे रखेंगे। तो 26 से ऐसी कोई संख्या घटाओ कि 11 आ जाए, और 11 कब आएगा, जब 12 में कितना जोड़ें, 3, यानी ये 15 होगा, तभी 26 से घटाने पे 11 आएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा कितना, 3 भर दिया जाएगा खाली स्थान में। इस तरह से आपका प्रश्न बनता है और बन सकता है। यदि किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, इसको फिर से बता देंगे। अब प्रश्नों को देखते हैं। ये पहला प्रश्न 2016 में पूछा गया, यदि 3 1 स्टार, यहाँ पे कुछ नहीं था, 5 9 का अपवर्त है। अपवर्त है दोस्तों ऐसी संख्याएं होती हैं जिनसे मतलब विभाजित हो जाए। 9 का अपवर्त है तो स्टार का मान बताइए। अगर ये 9 का अपवर्त है यानी 9 से विभाजित होती है तो यहाँ स्टार का मान क्या होगा, 9 की पहले आप शर्त पढ़िए। 9 से विभाजिता का नियम कहता है सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 1 6 6 3 9। अब 9 तो यहाँ हो गया है, और ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या है, 1 3 6 और 9। तो 5 1 6 6 3 9, 9 पहले से हो रहा है और इसको 9 से विभाजित भी होना है। तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 से कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 से कटेगा नहीं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आपके सवाल के। 6 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। तो अंतिम ऑप्शन बचता है 9। 9 9 हो गया 18। अब ये 9 से विभाजित होगा, तो यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 9। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2013 में एक प्रश्न इसी का आया था, यदि संख्या, ये संख्या दी हुई है, 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो 3 से विभाजिता का नियम भी सेम है, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जोड़ो, 5 1 6 3 9 2 11, 11 4 15 1 16, 16 4 20 2 22। अब 22 आ रहा है इनके अंकों का योग, तो 22